जय हिंद मित्रों, स्टडी विद शरणायास में आपका स्वागत है। पीईटी 2025 के लिए क्विक रिवीजन ये घटनासार से शार्ट में सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसमें जो जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं उनको आप जल्दी से कर देख लीजिए क्या क्या है। पहला है करंट अफेयर, 6 महीने करंट अफेयर ये है। इसमें पहला है, देखिए, ये जून 2025 में भारत में पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पर हुई है? केरल कन्नूर। यानी पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना केरल कन्नूर में हुई है। फिर 30 जून 2025 गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अभी नहीं बना था, तो ये बनाया कहाँ पे? निजामाबाद, तेलंगाना में। इसके बाद जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को जो रैंकिंग दी गई है वो कौन सी है? 99वीं रैंकिंग। कौन सी है? 99वीं। फिर इसके बाद जून 2025 में जून 2025 में सभी शहरी अस्थायी निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इसके बाद अगला यहाँ देखिए, ये हाल में भारत में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ये लगाया गया है? जैसे ये देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे पर। इसके बाद जून 25 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? ये बना है जून 25 में त्रिपुरा बना है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, इस तरफ आ जाइए। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की थी। उत्तराखंड ने पहले योग नीति की घोषणा की। इसके बाद हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गोवा की प्रसिद्ध शराब है फेनी, इसी को जीआई टैग दिया गया है। जून 25 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 2026 में कौन संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला। अभी तक 123वीं रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग मिली है। अभी तक किसको थी? अभी तक बॉम्बे था, इस बार बॉम्बे नंबर 2 पर है। जो इम्पोर्टेंट वही हम इसमें करवाने की कोशिश करेंगे, जो एकदम से महत्वपूर्ण उसी को, बाकी और नहीं देखेंगे। वन्यजीव में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। पहली महासभा है बिग कैट अलायंस, चीता उता संबंधित। जून 25 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है? मिजोरम ने अपने टोटल बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो सर्वाधिक है। अगला देखिए, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? था आंध्र प्रदेश ने शून्य गरीबी P4 का आरंभ किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो इस समय भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हो गई। कितनी? 950 महिलाएं। लास्ट इसका देखिए, हाल में भारत किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकता है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने किया है। इसमें ये देखिए, जून 25 में किस राज्य ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में डाल दिया है। हाल ही में किस संस्था और डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन मोबिलिटी DRUM नामक एक वेब ऐप विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने विकसित किया है। जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की? नई दिल्ली में। इसी की धूम थी जुलाई में। एक पेड़ माँ के नाम, एक
पेड़ माँ के नाम 2.0। फिर दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल में कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली में लॉन्च की गई है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोड में जून 25 में अभ्यारण्य घोषित किए गए किस प्रवासी पक्षी को विशेष संरक्षित किया था? फ्लेमिंगो। अगला है फार्नालेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स हाल ही कौन सौर ऊर्जा अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दीव। अपने संपूर्ण ऊर्जा का सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दीव है, अपनी संपूर्ण ऊर्जा का पूरा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय यात्री बन गए? तो कौन सा उनका मिशन था? मिशन का नाम था एक्सियोम। क्या था? एक्सियोम 4 मिशन। इसके तहत 26 जून को, देखो कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी है कि कब गए थे? 26 जून को। एक्सियोम मिशन है 14 दिन के लिए, ठीक। ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। 14 दिन के लिए एक्सियोम मिशन 26 जून गए थे 14 दिन के लिए एक्सियोम मिशन, ठीक। ये जो सर्किल बना हुआ यही सब है, इधर उधर मत भटकिए। 31 मई 2025 किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाएगी? तो महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई है। 2 आर्द्र भूमियाँ रामसर में आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व रामसर साइटों में शामिल किया गया 2 आर्द्र भूमियों को भारत के 4 जून 2025 को। इसमें खींचन फालोदी और मेवाड़ उदयपुर को, 2 जगहों को शामिल किया गया है। मई 25 में जारी एशियाई जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई? 674 से बढ़कर 891 हो गई थी गुजरात में। कहाँ की? गुजरात में। 2025 में पूर्वोत्तर के राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना ये कहाँ खोजी गई नई प्रजाति? अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 किस वर्ष में मनाने घोषित थे? गगनयान वर्ष। इनका इसरो जो है 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में मना रहा है, याद रखिएगा, इस पूछा जा सकता है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 26 में कहाँ पर लॉन्च की गई थी? अमरावती, आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती, याद रखिए। पहला कुछ होता है तो वो अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ देखिए, पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया, तो आइजोल। अभी तक 3 जुड़े थे, आइजोल चौथा जुड़ गया है। कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है, ठीक। इधर आ जाइए। मई 25 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? था अरनाला। कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान? अरनाला नौसेना में शामिल कर लिया गया है। मई 25 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति, बंगाल खाड़ी में आया था मई 25 में शक्ति, तो श्रीलंका ने इसका नाम दिया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया? ट्रैकोमा के लिए ट्रैकोमा भारत को प्रदान किया गया। फिर मई 25 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो मिजोरम को। किसको? मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और इसके बाद है IIT हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 25 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया था? लेह लद्दाख में। 13 मई 25 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां मुख्य, संजीव खन्ना के जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे, 13 मई को उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को, इनको 52वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। 24 अप्रैल 25 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां
राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ही है। ठीक। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की? तो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को सैटेलाइट सेवाओं के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के किस देश ने 25 में 10 वर्षीय गोल्डन बीमा योजना शुरू की थी? वियतनाम ने। किसने गोल्डन बीमा योजना शुरू की? वियतनाम ने। अप्रैल 25 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया 170 देशों में वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, कौन सा? वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 25 में भारत को जो स्थान दिया गया है 36वां। कौन सा स्थान? 36वां वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। अमेरिकी प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 25 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में जो 2 स्थान भारत के हैं, जयपुर का रैफल्स होटल, जयपुर स्थित रैफल्स होटल, और बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्यवासिनी बंजी रिसॉर्ट। ये ओबराय बंजी, ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में है। दुनिया के महान स्थानों में घोषित किया गया इसको। मार्च 25 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को 118वीं रैंक है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 147 देशों में भारत को 118वीं रैंक प्राप्त है। इसके बाद इधर आ जाइए। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप शामिल होने वाली पहली महिला पायलट फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। ठीक। अगला है मार्च 25 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है। ये भी पूछा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन 16-17 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया? मस्कट, ओमान में। कहाँ किया गया? मस्कट, ओमान में किया गया। ये है मस्कट, ओमान में। ठीक। फरवरी 25 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ? अर्जेंटीना। लिथियम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिथियम बैटरी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इधर इलेक्ट्रिक सारे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक क्रांति टाइप की आई हुई है, तो इसके लिए लिथियम बहुत ज़रूरी होता है। इसी से ड्यूरेबल बैटरी और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बनती है। फरवरी 25 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो ये इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सूची में शामिल किया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बाट शुरू किया? मन मित्रा चैट बाट जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। इनक्यूबेशन ये है। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की पहली सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया? हाइपरलूप, इसके अंदर जो है जो बुलेट ट्रेन चलती है। तो IIT मद्रास। कौन सा? IIT मद्रास। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना केरल। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। इसके बाद 2 इधर और हैं इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं। हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि रहे प्रभातो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति? यानी गणतंत्र अपने जनवरी 25 में जो मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस समारोह के, प्रभावो सुबियांतो थे। कौन थे? प्रभावो सुबियांतो। ये पूछा सकता है। कहाँ के थे राष्ट्राध्यक्ष हैं? इंडोनेशिया के। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 25 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। 31वीं बाल विज्ञान राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन भोपाल में।
भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 26 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। एक और अंतरिक्ष यात्री तैयार हो रहे हैं, कौन से हैं? अनिल मेनन। ये जिस मिशन के तहत जाएंगे वो है फ्लाइट इंजीनियर रहेंगे, एक्सपीडिशन 75। इससे ये अंतरिक्ष जून 26 में अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन है? अनिल मेनन। 24 जून 25 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONV-X3 शुरू किया था? रोमानिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास रोमानिया के साथ शुरू किया है। अगला है, जून 25 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया? भारत को। जून 25 में UN के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने हाल में और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा हॉट स्पॉट घोषित किया गया, खोजा गया है। जून 25 में यूनाइटेड नेशंस खाद्य और कृषि संगठन ने मिल करके विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत कुछ हंगर स्पॉट घोषित किए हैं। वो हंगर स्पॉट कौन से हैं? हंगर स्पॉट मतलब जहाँ भयंकर भुखमरी है, तो ये सूडान और दक्षिण सूडान और माली। 24-25 जून 25 को नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में। 25 का नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? द हेग नीदरलैंड में। हाल ही में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया एक्स चैट के नाम से। हाल में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा HIV की रोकथाम के लिए किस दवा को मंजूरी प्रदान की गई है? तो HIV के रोकथाम के लिए लेनाकापाविर को मंजूरी प्रदान की गई। लेनाकापाविर। अगला है, ये भी कई बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा जून 25 में जारी ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 25 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या 122.1 मिलियन हो जाएगी। यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुमान के अनुसार अप्रैल 25 के अंत तक दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या कितनी होगी? 122.1 मिलियन। जून 17 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये नैरोबी केन्या में। कितना धार्मिक हो गए यहाँ पे। जून 25 में ब्रिक्स संगठन 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा शामिल हुआ? वियतनाम ब्रिक्स के औपचारिक साझेदार के रूप में। अगला है, 25 में किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हार्मुज यानी वो जो जलसंधि है ओमान खाड़ी में, स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का फैसला किया है? तो ईरान ने। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा इतिहास में पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया है। ये है ब्लेज मेट्रेवेली। वहाँ की खुफिया एजेंसी क्या है? MI16। भी पूछा सकता है वो कहाँ की है। 116 साल का इतिहास हो गया है। ब्लेज मेट्रेवेली पहली महिला है जो वहाँ की खुफिया एजेंसी की चीफ चुनी गई हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 25 को जारी ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 25 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई कोपेनहेगन को। भारत का वह पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिका मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया, तो आर्टेमिस मिशन में शामिल होने वाला बांग्लादेश है। 18 जून को इंडोनेशिया के स्थित ज्वालामुखी भीषण विस्फोट के कारण 10,000 मीटर तक गुबार देखा गया। तो माउंट लेबोटो बिलाकी। G7 शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन G7 15-17 जून कब हुआ? 15-17 जून। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कनानास्कस अल्बर्टा कनाडा में। कनास्कस अल्बर्टा कनाडा में हुआ। अगला देखिए, हाल में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया था? इंग्लैंड ने। वैक्सीन का नाम है फोर्सीमेनबी।
मई 25 नेपाल किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 31वीं बार एवरेस्ट चढ़ने से सफल था? कामी रीता शेरपा 31वीं बार चढ़े एवरेस्ट पे। मई 25 में एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन दिया। फिलीपींस ने 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन। 26-27 मई 25 को के बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन कहाँ पर किया? कुआलालंपुर में। कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। मिस थाईलैंड चुने, मिस 72वीं मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई? भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब 31 मई 2025 को किसने जीता? मिस थाईलैंड, क्या नाम था? ओपल सुजाता चुआंगश्री। ओपल सुजाता चुआंगश्री ने जीता मिस वर्ल्ड। इसका आयोजन भारत में ही हुआ था, तेलंगाना में। अगला 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 25 की थीम क्या थी? समावेशीपन और स्थिरता। 46वां एशियाई शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन 27-31 मई 25 के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। ग्लेशियर संरक्षण का दुशांबे कजाकिस्तान में हुआ, दुशांबे में। 2 जून 25 को किस देश के पूर्व विदेश मंत्री एलेना बैरकाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? जर्मनी की थी ये एलेना बैरबाक 26वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ली जे म्यांग ने। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यांग हैं। और इसके बाद ये देखिए, मई 25 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 2000 मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई इसका विषय है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और आक्रामक समाधान के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की? चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन। 17 अप्रैल 25 को ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित 15वें ब्रिक्स मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स देशों के बीच। हाल ही में किस देश के सर्जन की टीम द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया? तो अमेरिका में। दुनिया का पहला देश जहां अप्रैल 25 में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था? चीन में। थोरियम परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू हुआ है? पहला चीन में। मई 25 में नए पोप नियुक्त हुए हैं, रॉबर्ट प्रीवोस्ट। कौन है? रॉबर्ट प्रीवोस्ट ये हैं। ये लियो 14वें का संबंध इनका संबंध जो है रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो 14वां, इनका संबंध यूएसए से है। अगला है, वह देश जहां दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 खोला गया? तो रियाद में एआई डॉक्टर क्लिनिक भी खोल दिए। देखिए 3 मई 2025 कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश? यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितने देश हो गए? 123 हो गए। और इसमें इस समय जो शामिल हुआ अंगोला। नेपाल में स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 25 को मृत घोषित कर दिया गया था। हिंदू किस हिमालय में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? मई 25 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की थी? जंगली पोलियो वायरस पापुआ न्यू गिनी में अभी ख़त्म नहीं हुआ। 25 में किस पाकिस्तानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया? सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार कहाँ पे है? तेल और गैस वेनेजुएला में। ब्रिटेन के किस देश ने चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मॉरिशस ने। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप दिया। अभी तक वो ब्रिटेन के पास था चागोस द्वीप समूह। अगला है, 20 से 22 मई 25 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6ठे संस्करण का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ। हाइड्रोजन समिट का संस्करण समिट कहाँ हुआ है? रॉटरडम में।
हाल ही में दुनिया के सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन, दुनिया में सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है चीन ने। जुलाई 25 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होगा, जुलाई जो हुआ। इसके बाद एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 25 में किस नाम से नया स्मार्ट AI चैटबॉट लागू किया? तो ग्रोक 3 नाम से चैटबॉट, ग्रोक 3। फरवरी 25 में तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक में कौन सा देश ओपेक में शामिल हुआ? ब्राज़ील, नया देश ओपेक में शामिल हुआ, याद रखिए। 21 मार्च को किस ने नामीबिया की पहली महिला नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति? देख लो ध्यान से भैया, ये आ सकता, क्या है नाम इनका? नेटुम्बो नंदी, ये है नेटम्बो नंदी नदैत। वाह। वह देश जहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 25 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था, मॉरिशस में। वहाँ के राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर इंडोनेशिया का आए थे, वहाँ पर मॉरिशस के बन के खुद गए थे। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की? तो मेजरानो नाम से। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह में 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बनते? इंडोनेशिया और नाइजीरिया। जनवरी में 1 जनवरी 25 को आधिकारिक रूप से कौन से देश यूरोपीय संघ में के शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए? रोमानिया और कौन? ये है बुल्गारिया। ठीक। होगा मुझे लगता है। थोड़े मौके से हो गया तो कहाँ से हो गया मुझे लगता है। कहाँ गया यार? ये वन रोड हो गया तो यार, कुछ हो दिया कैंसिल हो गया।